और सभी कार्यकर्ता सत्याग्रह जिससे महात्मा गांधी जी ने बहुत ही बड़ी जीत की थी और उसके बाद जो है एक बहुत ही बड़े आंदोलन को जीता था। लेकिन वहीं पर आप देख पा रहे हैं हरियाणा के करनाल से लाइव तस्वीरें, जहां पर तमाम कांग्रेसी जो है आज फिर सत्याग्रह को लेकर जो है धरने पर बैठे हुए हैं। नमस्कार, मैं सोनम, वोट न्यूज़ पर लाइव तस्वीरें आपको हरियाणा के करनाल से दिखा रही हूँ। और दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आज जो है कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता जो है बैठ चुके हैं महात्मा गांधी चौक पर। प्रतिमा के नीचे जो है आज सत्याग्रह चरखे के साथ जो है किया जा रहा है। आप देख भी पा रहे हैं। इनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे कि क्यों जो है आज बैठने की जो है जरूरत पड़ी और क्या कुछ वो जो है कहना चाहते हैं। साथी जो यहाँ पे पहुँचे हैं, मैं यहाँ पहुँचने पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज आप देख ही रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आज के प्रदर्शन के बाद? आज कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्तागण, तमाम नेतागण एक संकल्प लेके यहाँ पे बैठे हैं, जिसका नाम संकल्प सत्याग्रह रखा गया है। और संकल्प कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता ये लेता है कि जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी शाह और शहंशाह की गलत नीतियों के खिलाफ, उनके कुछ उद्योगपति घरानों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करने के खिलाफ इस देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर जो आवाज उठाई और उस आवाज को कुचलने के लिए एक षड्यंत्रकारी तरीके से उनको 2 साल की सजा और सजा के तुरंत बाद दूसरी कोर्ट में अपील करने से पहले उनकी सदस्यता खत्म करना निश्चित तौर पर यह इंगित करता है कि ये देश अलोकतांत्रिक व्यवस्था का शिकार हो चुका है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान निर्मात्री सभा ने जो लोकतंत्र का सपना इस मुल्क के लिए देखा था, आज इस देश के प्रधानमंत्री एक शहंशाह के रूप में अलोकतांत्रिक तरीके से उन सभी आवाजों को दफनाना चाहते हैं जो संवैधानिक तरीके से इस मुल्क में सत्तासीनों के खिलाफ उठती है। आज जितने भी इंस्टीट्यूशंस सरकारी थे, सबको प्राइवेट और अपनी जेब और अपने हाथों की कठपुतली बनाने का काम ये सरकार कर रही है। आज इस देश में न तो पत्रकार की कलम आजाद है, न कवि की कविता के शब्द आजाद हैं, न यहाँ चुने हुए संसद आजाद है। और इस देश की 140 करोड़ जनता निरंतर त्रस्त होती जा रही है इनकी दमनकारी नीतियों से। तो आज कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता एक संकल्प सत्याग्रह पे गांधी जी के चरणों में यहाँ पर बैठे हैं कि इस क्षेत्र के अंदर जब भी ये लोग हमारी आवाज को बंद करने का काम करेंगे, अगर संसद और विधानसभा में नहीं बोलने दिया जाएगा तो हम सड़कों पे उतरकर आमजन की आवाज को उठाने का प्रयास करेंगे। 2019 का मुद्दा था, अब उठाया गया। साथ ही साथ एक बात ये भी सामने आई है, जब से उन्होंने अडानी वाला मुद्दा उठाया तब से उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहिए? 2024 का चुनाव है और निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी की कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा जो हुई, 3,500 किलोमीटर की राहुल जी की यात्रा ने साबित कर दिया कि अब इस देश के अंदर बंटवारा मंजूर नहीं है, इस देश के अंदर नफरत मंजूर नहीं है। यहाँ की कुल आवाम ने सीधे तौर पर यह बताया कि हम राहुल जी की मोहब्बत के साथ चलने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी की नफरत के साथ चलने वाले नहीं हैं। तो जो भय इनकी आंखों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि कहीं हम सत्ता से दूर ना हो जाए। कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए नहीं लड़ती, कांग्रेस पार्टी लगातार मुद्दों की लड़ाई लड़ती है, इस देश के 140 करोड़ लोगों की आवाज बन के गूंजती है। तो आज निश्चित तौर पे 2024 में अपनी हार को देखते हुए तिल मिलाकर शाह और शहंशाह ने मिलके आदरणीय राहुल जी जो इस मुल्क की बढ़ती हुई आवाज है, चीखती हुई आवाज है, उड़ती हुई आवाज है, उसको दबाने के लिए षड्यंत्र। क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बात जो है सामने आई है कि प्रियंका गांधी जी ने भी ट्वीट किया है कि हम हमेशा ही सच्चाई के लिए लड़ते आए हैं, आगे क्या कुछ किया जाएगा कांग्रेस पार्टी के द्वारा? कांग्रेस पार्टी हमेशा बापू के नक्शे पर, कदमों पर आगे बढ़ी है। बापू जी के 2 ही हथियार थे, सत्य और अहिंसा। आज आदरणीय प्रियंका गांधी, आदरणीय राहुल गांधी जी, सुश्री श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सब कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं से यही आग्रह करते हैं कि आप बापू के बताए हुए रास्ते पर, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। तो निश्चित तौर पर हमारी ये लड़ाई वो चरखे की लड़ाई है, मूक क्रांति इस देश के अंदर आएगी। वो दिन दूर नहीं कि शाह और शहंशाह को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। आपका परिचय सर? मैं डॉक्टर सुनील पवार हूँ, हरियाणा पंचायती राज का अध्यक्ष हूँ
और एक कार्यकर्ता के तौर पे काम करता हूँ। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के प्रदर्शन के बारे में? देखिए, जो 4 दिन पहले राहुल गांधी जी को एक साजिश के तहत सजा दी है और सजा के तुरंत बाद उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई है, उसी को लेकर आज कांग्रेस जन सड़कों पे है, क्योंकि देश को टूटने के कगार पे है। उस देश को नहीं टूटने देंगे। सजा एक बार छड़ के 10 और कर ले, लेकिन राजनीति प्रेरित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने डराने धमकाने की कोशिश की और सभी कांग्रेस जन सड़कों पे है। डराने धमकाने से काम नहीं चलेगा। इस देश को आज़ाद कराने के लिए शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने जो प्राण त्यागे हैं, उस देश को हम टूटने नहीं देंगे। कई बार ये देखा गया है जब से उन्होंने अडानी वाला मुद्दा उठाया है तब से ही उनके साथ ऐसा हो रहा है, आपको क्या लगता है? क्या? जब से उन्होंने अडानी वाला मुद्दा उठाया तब से उनके साथ। देखिए, ये ध्यान भटकाने के लिए है कि अडानी जी ने हजारों करोड़ों अरबों रुपया मोदी जी ने उनको मोबिलाइज करने के लिए बैंकों से दे दिया, LIC से, स्टेट बैंक से। उसी देश को, उसी मुद्दे को भटकाने के लिए उन्होंने ये नया ढंग रचा है, सजा करके ताकि कांग्रेसियों का ध्यान उधर लग जाए। लेकिन ये मुद्दे के साथ साथ वो मुद्दा हमारा जिंदा है। अभी कांग्रेस सड़कों पर उतर चुके हैं। आने वाला समय भाजपा सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए बड़ा खतरनाक साबित होगा। पहले भी उन्होंने एक बयान दिया था विदेश में जाके कि माइक म्यूट कर दिया जाता था। इसी सिलसिले को लेकर उनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी की गई, माफ़ी मांगने के लिए बोला गया। अब उनको वहाँ से निकाल भी दिया है, संसद से निकाल दिया। ये सब साजिश है। जब हमने कह दिया सारा साजिश का हिस्सा है, चाहे वो माइक बंद कर दिया जाए, चाहे सब बोलने की कोशिश न दी जाए, चाहे उनको जगह जगह पर बंद किया जाए, या उनकी यात्रा के दौरान कोरोना का डर दिखाया जाए, ये सारी साजिश थी। लेकिन वो साजिश को पार करते हुए आगे आज सड़कों पे हैं। कांग्रेस उनके साथ है। जब जब भी करवट ले गई कांग्रेस, तभी सत्ता बदली है। आज ये सरकार जाने वाली है और कांग्रेस सरकार आने वाली है। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के प्रदर्शन के बारे में? ऐसा ये जो अभी 3-4 दिन पहले राहुल गांधी जी को 2 साल की सज़ा सुनाई गई है और इसी उपलक्ष्य में उनकी सज़ा के विरोध में देश भर में ये एक सत्य अहिंसा के महात्मा गांधी के उस पर धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये आज यहाँ शांतिपूर्ण धरना दिया जा रहा है हमारे करनाल में महात्मा गांधी जी की मूर्ति के सामने। तो ये मतलब एक तरह से बीजेपी सरकार ने अपनी एक फ्रस्ट्रेशन निकाली है राहुल गांधी जी से। 2019 में इन्होंने जो भाषण दिया था और सभी मोदी को, जिनके सरनेम है, सभी मोदी को इन्होंने चोर बताया था। ये ऐसी कोई बात नहीं है। मेन बात ये है भाई, राहुल गांधी जो अडानी जी के पीछे लगे हुए थे, भाई अडानी जी ने ये करोड़ों अरबों रुपया भारतीय बैंकों का ले रखा है और एकदम से ये 34वें नंबर पर चला गया। तो इस चीज़ का मतलब दुख है इस बीजेपी सरकार को कि राहुल गांधी जी अडानी के पीछे लगे हुए हैं। तो कोर्ट भी इन्हीं का है, कानून भी इन्हीं का, प्रशासन भी इन्हीं का। तो ये तानाशाही के कारण राहुल गांधी जी को सजा बीजेपी ये आज एक दिन का प्रदर्शन किया जा रहा है। हाँ, आज एक दिन का प्रदर्शन है। 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये प्रदर्शन किया जा रहा है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। तो सच्चाई की हमेशा जीत होती है और आप देखेंगे ये बीजेपी भ्रष्टाचारी सरकार 2024 में यहाँ से चलती हुई नजर आएगी, जो कि एक मतलब जिसने हमारे देश में बहुत बुरा हाल कर दिया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि बीजेपी सरकार ने लोकतंत्र को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और ये लोकतंत्र की हत्या है। आज ये विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे, किसी को की आवाज़ को उठने नहीं दे रहे। जो भी आंदोलन करता है उसी को मतलब लाठी डंडों से, गोलियों से, आंसू गैसों से ये दबाने की कोशिश करते हैं। तो मैं, लेकिन क्या किया जाएगा अब कांग्रेस के द्वारा? दबा जाएगा या फिर विरोध किया जाएगा इस पर? ऐसा विरोध तो विपक्ष नहीं, सारी जनता ही विरोध कर रही है इन चीज़ों का और बीजेपी सरकार से सभी दुखी हैं। 1 महीने का भी समय है। अब ऊपर कोर्ट में इसके खिलाफ अपील की जाएगी। मतलब ये सेशन कोर्ट ने ही तो निर्णय दिया है, निचली कोर्ट ने, तो ऊपर कोर्ट में इसके लिए अपील की जाएगी इस सजा के विरुद्ध। बीजेपी सरकार सोचती है भाई 2 साल की सजा होगी, राहुल गांधी तो हमारे रास्ते से एक कांटा निकल गया, अब ये चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। तो ऐसे मंसूबे हैं इस बीजेपी सरकार के। अभी रास्ते खुले हैं हमारे लिए, अब ऊपर जाएंगे, अपील करेंगे कोर्ट में, ऊपरली कोर्ट में अपील करेंगे जाके। तो इसी कारण से यहाँ पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जय हिंद।
क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आज के प्रदर्शन? आज का सत्याग्रह है जिस तरह से सत्ता पक्ष के द्वारा संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करके, राजनीतिक इस्तेमाल मैं तो कहूँगा, राजनीतिक इस्तेमाल करके विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है, उसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी 130 करोड़ भारतीयों की आवाज़ बन करके आज गांधी जी के बताए रास्ते पे एक सत्याग्रह कर रही है। और ये देश के हर ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे सत्याग्रह किया जा रहा है ताकि देश की आवाज़ को दबाया ना जा सके और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश में फैले भ्रष्टाचार और जो 20,000 करोड़ रुपए अटानी समूह के द्वारा देश से काले धन के रूप में विदेशों में जो भेजा गया है, उसका जवाब देश को सत्ता पक्ष में बैठे लोगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना होगा। ये सच्चाई दब नहीं सकती, परंतु जिस तरह से इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल किया है ये निंदनीय है। और आज कांग्रेस पार्टी और देश का युवा इस कृत्य के खिलाफ आज राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं और अहिंसा के रास्ते पर आज देश में बैठी गूंगी सरकार के खिलाफ हम एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन दे रहे हैं ताकि यहाँ की आवाज देश की संसद तक जाए और सत्ता पक्ष में बैठे लोग एक आम जन की आवाज को समझें। क्या लगता है आपको, जब से उन्होंने अडानी वाला मुद्दा उठाया तभी से उनको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि उसी के बाद ये सारी समस्या? दरअसल अडानी वाला मुद्दा तो बाद में आया है, उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी ने जिस तरह से देश के आम नागरिक की आवाज को उठाया है, देश के आम नागरिक की आवाज को देश की संसद तक पहुंचाया है, उससे सत्ता पक्ष में बैठे लोगों की नींद उड़ गई है। उनको लगने लगा है कि अब देश को जवाब देना होगा। अब सत्ता को हथियाने के लिए वो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत विपक्ष के नेताओं के खिलाफ इस तरह के राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं जिसको देश, प्रदेश और एक आम नागरिक कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और महात्मा गांधी जी के बताए रास्तों पे चल के अहिंसा के रास्ते पर देश की आवाज को उठाने का काम करते रहेंगे। मीडिया के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ चाहते हैं आप सभी? मीडिया के माध्यम से आप सभी के सबसे पहले तो हम बड़े आभारी हैं कि आप लोग सोशल मीडिया के चैनल्स जितने हैं आप देश की आवाज़ को उठा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि देश में फैले इस तानाशाही रवैया के प्रचंड रवैये के खिलाफ आप ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करके देश में बैठी सत्ता के जो पार्टियां हैं, जितनी उनकी बीजेपी पार्टी और उसके सहयोगी दलों को जगाने का प्रयास करें। किस किस्म के कृत्य देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये देश बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से बनाए कानूनों और नियमों से चलने वाला देश है। ये देश लाठी डंडे से चलने वाला देश नहीं। आपका परिचय सर? भूपिंदर लाठर, कांग्रेस साथी, करनाल जिला। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? 2019 का मुद्दा था, अब उठाया गया। देखिए 15/4/19 को, जैसे तो आप तो पत्रकार हैं, जानते हैं, नांदेड़ की सभा में उन्होंने ये कहा कि 3 मोदियों के नाम आ रहे हैं, ये तीनों चोर हैं, मोदी नाम का अमल क्यों है। उसको तोड़ा मरोड़ा गया। एक वकील ने सूरत में केस कर दिया। उस समय जब ये बोला गया था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हमारे राहुल जी, और ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। इसको जो जज जिनके पास ये गया, सब जानते हैं बैकग्राउंड क्या है, 10 दिन पहले प्रमोट हुए हैं और ये केस भी दूसरी कोर्ट से यहाँ आया है। उन्होंने इस केस के अंदर में राहुल गांधी जी को दोषी करार दिया। 40 मिनट में 156 पेजों की रिपोर्ट जो है वो साइन होके शाया हो गई, लोगों के पास पहुंच भी गई। और सेम रिपोर्ट जो है ओम बिरला अध्यक्ष के पास पहुंची और इन्होंने इनको लोकसभा से निष्कासित कर दी। हमारा ये विरोध है कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट पे इतना बड़ा बवाल मचाया। 15 दिन की भी सज़ा हो सकती थी ये भी, लेकिन चलो जुडिशरी ने जो किया हमें स्वीकार करना पड़ेगा, कुछ चारा नहीं है। लेकिन इससे ओवरऑल एक बात सिद्ध होती है कि जो राजनीतिक हमारा सत्ताधारी दल है, इनका एक ही उद्देश्य, जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाए उसको किसी तरीके से किसी केस में फंसा दो ताकि वो अपनी आवाज़ बंद कर दे। उसी दिशा में ये कदम था। राहुल जी अपनी आवाज़ बंद नहीं करेंगे। कांग्रेस का कोई भी वक्ता, कोई भी नेता, कोई भी साधारण कार्यकर्ता अपनी आवाज़ बंद नहीं करेगा। हम इनकी हर नीति को उजागर करते रहेंगे, चाहे वो फौजियों की भर्ती की नीति हो, चाहे महंगाई की हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की हो। देश के ऊपर जितने भी आर्थिक समस्याएं हैं उनको एड्रेस करने की बजाय ये विरोधियों को पस्त करने में लगे हुए हैं। उसके विरोध में ये धरना है। तो क्या लगता है सर, इस तरह से जो है, जब से उन्होंने अडानी वाला मुद्दा उठाया है तभी से उनको टारगेट किया जा रहा है, तो क्या ये सही है या फिर गलत है? खाली अडानी का मुद्दा नहीं, 3 मुद्दे इस साल हुए हैं। एक तो इनकी यात्रा बड़ी सफल हुई जो समापन हुआ, BBC की रिपोर्ट आई, उस पर भी राहुल जी ने सवाल उठाए, अडानी पे भी उठाए। आप देखिए 11 लाख करोड़ रुपया चला जाता है पब्लिक का, बैंकों का, LIC का या इन्वेस्टर्स का। क्या हमारे MPs का ये कर्तव्य नहीं है कि वो वहाँ सवाल उठाएं कि JPC हो? क्या सारी विपक्ष मूर्ख है?
एक आदमी राहुल जी का साथ दे देगा, सारे विपक्ष के लोग एक मत थे कि इसके ऊपर जेपीसी हो। इससे ये चिढ़ गए क्योंकि अडानी के रिश्ते मोदी से जग जाहिर है। लेकिन अगर हम अडानी कांड को कहते हैं कि इसको इन्वेस्टिगेट करो तो इनको दिक्कत क्या है अगर इनका कोई रोल नहीं है। जब ये कहते हैं कि आपने कुछ किया तो डरते क्यों केसेस से? हम भी यही कह रहे हैं कि अगर अडानी में आपका कोई रोल नहीं है तो आप डरते क्यों? और अडानी ने चपत तो लगाई है ना, वो पैसा कहाँ गया है, उसके पास पैसा आया कहाँ से है, इसमें चर्चा नहीं होनी चाहिए। आप सिटिंग जज को बिठा के प्रभावित भी कर सकते हैं। तो जेपीसी में तो आपके भी कांग्रेस एमपी होंगे और विपक्षी दलों के भी होंगे। तो ये कहते हैं कि अडानी का मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है और उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं और मेन समस्याएं जो देश के सामने खड़ी हैं उनको ये बैकड्रॉप पे डालते जा रहे हैं। आपका परिचय सर? ललित अरोड़ा। मैम आज के प्रदर्शन के बारे में? आज के प्रदर्शन के बारे में खाली मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, पूरा भारत कह रहा है। आज का प्रदर्शन जो है एक शर्मनाक बात है, क्योंकि ना ये लोग करते ना ये होता। और ये बात तो शर्मनाक हमें आज से नहीं 8-9 सालों से ही झेल रहे हैं। जब भी इलेक्शन आने कोई ना कोई नया झमेला हो जाता है। और इनको डर है किसी बात का या फिर क्यों इस तरह के मुद्दे? डर होता तो ये काम नहीं होता, लेकिन वो पूरी तरह बौखला चुके हैं कि कल को कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि सब एक होके अपनी सरकार को लाओ और पूरे देश को हित को बचाना है। तो आप इस टाइम प्रेजेंट में भी पूरा कवर हो जाओ। 6 महीने रह गए, 6 महीनों में आप क्या कर सकते हो आप, क्योंकि जनता को पूरी तरह परेशान है। अब राहुल गांधी की एक एकता थी यात्रा निकाली तो दुनिया ने देखी है, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और आने वाले टाइम में भी आगे क्या करेंगे ये आने वाला टाइम बताएगा। तो इसलिए जरूरी है कि एक होके रहें और सबको अच्छा ही सबक दें। ये हमारा सत्याग्रह का धरना दिवस मना रहे हैं। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2019 का मुद्दा था, अब उठाया गया, टारगेट किया जा रहा है राहुल गांधी जी। देखिए मुद्दा 2019 का था और उसी टाइम जो शिकायत करता था, जो याचिका करता था, उसने अपनी याचिका पे स्टे ले ली थी 2 साल के बाद। अब 2 साल के बाद जब आपने स्टे ले ली, इसका मतलब आप संदेहपूर्ण थे कि आपकी याचिका सही नहीं है और इसीलिए आपने 2 साल के बाद उस याचिका पे दोबारा से फिर उसको उजागर किया। इतना लेट समय क्यों? इतना क्योंकि मन की जो उनके दिमाग की सोच है ना, वो देश विरोधी हो चुकी है, वो आम जन विरोधी हो चुकी है, वो सत्ता विरोधी हो चुकी है, वो अन्याय विरोधी हो चुकी है ना। संसद के अंदर भी माइक म्यूट कर दिया जाता था। ये बात उन्होंने विदेश जाके बोली तो बोला कि आप माफी मांगे, इस तरह की बातें भी सामने आई थी। क्या कुछ कहना चाहिए? राहुल गांधी जी ने जो संसद के अंदर उनका माइक बंद कर दिया जाता था बोलने के उपरांत, वो बहुत ही असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। और उन राहुल गांधी जी ने विदेश में जाके बोला कि मेरा माइक बंद कर दिया जाता था। उन्होंने सिर्फ अपने देश में हो रही राजनीति में जो अलोकतांत्रिक तरीके से जो संसद चल रहा है उसकी वर्णन किया था, ना कि मोदी जी का या देश का कोई विरोध किया था। ऐसा कुछ नहीं किया था। जो बोलने नहीं दिया जा रहा था, वो बोलना भी चाहते थे इस विषय में, तब भी उनको एकदम से जो है ये केस लेके आ गए और उनको हटाने का वहाँ से काम किया गया। ऐसा क्यों किया गया? राहुल गांधी जी सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी एक सच्चे इंसान हैं, सच के साथ खड़े हैं, अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं और गरीब मजदूर किसान व्यापारी हर वर्ग की आवाज़ राहुल गांधी जी संसद में उठाना चाह रहे हैं। अडानी और मोदी जी के रिश्तों को उजागर करना चाह रहे थे। LIC और SBI का जो इतना पैसा आम जन का डूबा, उसमें कहीं अडानी जी की कंपनियों में लगा हुआ वो पैसा आम जन का है और उसके लिए आवाज़ उठाना राहुल गांधी जी का धर्म और कर्तव्य है और जिसको वो आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन उसकी आवाज़ से डर कर, उनकी सत्ता से डर कर, जो अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठ रही थी उससे डर कर, राहुल गांधी जी की लोकप्रियता से डर कर ये जो सत्ता पक्ष ने और मोदी जी की सरकार ने ये फैसला लिया जो कि असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। अगर इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने का एक संकेत है ये देश के अंदर और लोकतंत्र को जिस तरीके से बार बार गिराया जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है, कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, उसी के प्रति जो है ना आज सत्याग्रह जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे देश में विरोध किया जा रहा है, बस हरियाणा में किया जा रहा है? पूरे देश के अंदर कल से सत्याग्रह जो है वो किया जा रहा है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा
जब तक ये न्याय खत्म नहीं होगा, जब तक सत्य की आवाज़ को दबाया जाएगा, क्योंकि एक लोकतंत्र है जहाँ पे विरोधी पक्ष जो होता है, जो विपक्ष होता है, वो भी लोकतंत्र का एक हिस्सा है ना। क्या नाम है मैम? डॉक्टर गीता, प्रदेश महासचिव महिला कांग्रेस हरियाणा। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2019 का मुद्दा था, अब उठाया गया, साथ ही साथ जब से उन्होंने अडानी के मुद्दे को लेकर ज्यादा आवाज उठाई है तब से उनको टारगेट किया जा रहा है। देखिए 2019 का मुद्दा जरूर था, परंतु ये सरकार मौके की तलाश में रहती है और इसने जो है ना ऐसे मौके पर, जब चुनाव का केवल 1 साल बाकी है, तो ऐसे मौके पर ये निर्णय आया है। नाम तो ये है कि कोर्ट ने निर्णय दिया है, परंतु सब जानते हैं कि ये किस तरह का निर्णय है। और कोर्ट जो है 2 साल की बजाय 6 महीने की सज़ा भी दे सकती थी, 2 महीने की सज़ा भी दे सकती थी। 2 साल की सज़ा देकर सज़ा समाप्त करना, ये ऐसा करना चाहते हैं कि सबको मसल दिया जाए, परंतु गांधी परिवार और कांग्रेस ऐसा नहीं है कि डरती है। ये अंग्रेजों से नहीं डरी आज तक, तो इन काले अंग्रेजों से क्या डरेगी। तो आवाज उठाने के लिए सब चीजें की जाए। हाँ, आवाज़ उठाने के लिए सारे के सारे साथी इकट्ठे हुए हैं और वो भी राहुल गांधी जी भी लोगों की आवाज़ उठाते हैं, जनता की आवाज़ उठाते हैं, नौजवान बेरोजगार की आवाज़ उठाते हैं, महंगाई की आवाज़ उठाते हैं। और उन्होंने जो अडानी का प्रकरण जो किया सामने लाया है, उसी से डर करके जो है बीजेपी सरकार ऐसे ऐसे निर्णय ले रही है। परिचय सर, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम प्रमोद शर्मा, मैं करनाल लोकसभा से। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? 2019 के मुद्दे को उठाकर उनको टारगेट किया जा रहा है। देखिए जहाँ 2019 का यह मुद्दा था और अब इसको उठाया गया, क्योंकि राहुल गांधी की आवाज़ जो है ना पैदल यात्रा के दौरान जो है ना सारे देश को जो है ना उसको पता लग गया है कि भारतवर्ष में मोदी क्या रचने जा रहा है। राहुल गांधी जी ने अपनी पैदल पद यात्रा के द्वारा हर वर्ग के लोगों को जो है ना जागृत किया, उनको बताया कि हिंदुस्तान के लोगों के साथ क्या होने जा रहा है। और उसी से ये बीजेपी तो बुखलाई हुई थी, लेकिन वास्तविक रूप में मोदी जो है ना वो पूरे बुखलाउट में थे और ये तलाश में था कि कैसे राहुल गांधी की घेराबंदी की जाए ताकि ये जो है ना बैठ जाए। उसी रणनीति के तहत मोदी जी ने जो है ना ये रणनीति अपनाई। आपने सुना भी, आप इसी उससे संबंध रखती है कि बार बार जजों का बदलना और जो शिकायत करता था उसने बार बार उस पर स्टे लगवाना, बार बार उस केस को खलवाना, वो भी उसमें था कि कब जो है ना मौका मिले। संसद के अंदर भी उनका माइक म्यूट कर दिया गया था, विदेश जाके वो बात बोल रहे थे तो बोल रहे थे बार बार कि माफी मांगो, ऐसा क्या कर दिया था? नहीं, देखो बाहर जाकर राहुल गांधी ने ऐसे देश के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं जाहिर की। उसने तो देश के बारे में ये बताया कि भारत में जो है ना मोदी सरकार के द्वारा लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। जो भी सच्चाई की तरफ बोलता है उसको दबाया जाता है, उस पर केस जो है ना दर्ज करके अंदर डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार के राहुल गांधी ने जो है ना अपनी जो है ना बयानबाजी दी थी। जहाँ तक चोर की बात कही है, राहुल गांधी जी ने कभी भी मोदी के खिलाफ जो है ना ऐसी जो है ना टिप्पणी नहीं की कि जिससे जो है ना मोदी को आंच आए। उसने तो जो है ना जो भगोड़े गए हैं ना उसमें नीरव मोदी भी है, ललित मोदी भी है, उनके बारे में बताया है कि ये जो है ना चोर है। मोदी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ऐसी भाषा का उपयोग नहीं किया, लेकिन ये जानबूझ करके इन्होंने जो है ना एक षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी को फंसाया गया। लेकिन ये भी उस जज के द्वारा दबाव डाल करके किया गया। क्या नाम है सर आपका? रिसाल सिंह, एक्स MLA। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आज के प्रदर्शन के बारे में? आज कांग्रेस पार्टी देश का जो लोकतंत्र है उसे बचाने के लिए संकल्प जो है हमारा सत्याग्रह हमने किया हुआ है। तो जैसा कि आपको पता है कि मोदी सरकार ने सभी संस्थाओं को अपने कब्जे में ले रखा है और एक ही जो आज़ाद संस्था बची हुई थी वो थी न्यायपालिका। अब न्यायपालिका से भी जो फैसले आ रहे हैं वो बीजेपी के हक में, खास करके मोदी समर्थकों के जो उनके लिए सुविधाजनक जो फैसले आ रहे हैं उस पर चिंता प्रकट करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश में एक संकल्प
जो है हमारा सत्याग्रह हम कर रहे हैं ताकि देश का लोकतंत्र बचा रह सके और देश को जो बड़ी मुश्किल से लड़ाई लड़ करके देश को आज़ादी दिलवाई गई, लोकतंत्र बहाल किया गया, उस लोकतंत्र को आज की सरकार उसको खत्म ना कर पाए, इसके लिए सभी को जागरूक करने के लिए हम सारे साथी यहाँ पर बैठे हैं। और इसके बाद हम प्रत्येक गाँव में जाकर के, प्रत्येक शहर के वार्ड में जाकर के लोगों को जगाने का काम करेंगे ताकि हमारा लोकतंत्र और मजबूत हो। क्या नाम है सर? इंद्रजीत सिंह गोयल, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस समिति सदस्य।